स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम डिजिटल इंडिया में। आज मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राज तिवारी। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो किन्हीं कारणवश अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी के चलते आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। आपको ऐसे भी कुछ लोग देखने को मिलेंगे जो रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं कि कुछ नया सीखा जाए, कुछ नए कोर्सेज किए जाए। ऐसे ही लोगों को शिक्षा प्रदान करने का काम कर रही है विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू, यानी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। अब हमारा देश डिजिटल बन रहा है, ऐसे में हमारे भारत का एजुकेशन सिस्टम कैसे डिजिटलाइज हो रहा है ये हम जानेंगे आज के कार्यक्रम में। और ये जानने के लिए आज हम आ गए हैं इग्नू के रीजनल सेंटर भोपाल में। तो आइए यहाँ हम जानते हैं कि कैसे इग्नू काम करता है डिजिटली। दर्शकों, डिजिटल इंडिया में अब आइए मुलाकात करते हैं इग्नू रीजनल सेंटर भोपाल के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर यूसी पांडे जी से और जानते हैं इग्नू के बारे में और भी जानकारियाँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि इग्नू जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो बाकी यूनिवर्सिटी से किस प्रकार से अलग है? यह एक मुक्त विश्वविद्यालय है जो परंपरागत सिस्टम में जो रिजिडिटीज हैं, जो जिस टाइप की बाध्यताएं स्टूडेंट्स के साथ होती हैं कि आपको हर रोज क्लासरूम्स में आना है और आपको हर रोज एक शेड्यूल के अनुरूप आपको कुछ क्रियाकलाप करने हैं, यानी कि आप कहीं और जॉब नहीं कर सकते, लेकिन आप तो उस संदर्भ में ये विश्वविद्यालय अपने आप को इन रिजिडिटीज से बिल्कुल फ्री रखता है। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पर वर्किंग व्यक्ति भी है, कहीं पर कोई कामकाजी व्यक्ति भी है, तो भी वो हमारे विश्वविद्यालय का छात्र बन सकता है और हम उसको छात्र सेवाएं कई रूपों में उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि हमारे विश्वविद्यालय में 4 टीवी चैनल्स हम लोग अपने रन करते हैं। हमारा रेडियो स्टेशन का FM रेडियो पर हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, करीब 37 रेडियो स्टेशन का नेटवर्क हमारे पास है। हमारा एक इंटरनेट बेस्ड रेडियो है। हमारी कई सारी सुविधाएं हैं जो कि केवल हम वेब सिस्टम्स के माध्यम से देते हैं और ये सारी की सारी सुविधाएं हमारे स्टूडेंट्स को उनके मोबाइल पर उपलब्ध रहती हैं। देखिए, हमारे एकेडमिक प्रोग्राम्स जो हैं करीब 200 के आसपास हमारे प्रोग्राम्स हैं। ये कई डाइवर्स एरियाज में हैं। अगर आप मुझसे कहें तो 70 कोर्सेज तो ऐसे हैं जो केवल 6 महीने के और बिल्कुल नए नए क्षेत्रों में हैं और जो कि कोई भी स्टूडेंट्स को अगर देखिए आप मुझसे पूछें कि आमतौर पर एक परंपरागत विश्वविद्यालय में किस किस टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, BA, BCom या BSc या इस तरीके से, एंड कुछ MA में कुछ जनरल डिग्री प्रोग्राम्स कुछ होते हैं, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में कई रूपों में अगर हम हमारे यहाँ केवल बैचलर लेवल पर प्रोग्राम करें तो हम टूरिज्म स्टडीज में या सोशल वर्क में या हम कई सारे डाइवर्स एरियाज में जनरल डिग्री प्रोग्राम्स हम रन करते ही। जो जनरल डिग्री प्रोग्राम्स तो BA, BCom, BSc या सोशल वर्क ये सब तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ में हमारे यहाँ 6 महीने के कई कार्यक्रम होते हैं जो कि जिनको हम सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम्स कहते हैं। एक साल के हमारे डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम होते हैं। उसके अलावा हमारे PG लेवल प्रोग्राम्स होते हैं। ये प्रोग्राम्स का एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर होता है। आमतौर पर अगर आप हमारे कोई भी MA लेवल का कोई प्रोग्राम देखें तो आप उसमें आमतौर पर ये होता है कि जैसे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ने कोर्स कर लिया तो वो फर्स्ट ईयर करने के बाद में उसको PG डिप्लोमा मिल जाता है और सेकंड ईयर जब वो करता है तो उसके बाद फिर उसको मास्टर्स डिग्री भी मिल जाती है। तो ये प्रोग्राम में हर एक लेवल के बाद उसमें एग्जिट पॉइंट्स होते हैं। बिल्कुल पांडे जी, अगर कोई एडमिशन ले रहा है तो ये एडमिशन कब होते हैं? साल में एक ही बार होता है? साल में ये प्रोग्राम 2 बार होते हैं। एक तो हमारा जुलाई सेशन जिसको हम कहते हैं, ये जुलाई हर साल जुलाई से शुरू होता है। दूसरा एकेडमिक सेशन होता है हमारा जनवरी से जो शुरू होता है। तो अभी जो हमारे जनवरी 2020 से जो हमारा कोर्स शुरू होने वाला है उसके बहुत जल्दी ही हमारे एडमिशन का एडवर्टीजमेंट आएगा और जो जुलाई वाला शैक्षिक कार्य सत्र है वो हमारा शुरू हो चुका है। जी, हमारा जो भारतवर्ष है पूरा डिजिटल की ओर अग्रसर है, तो ऐसे में इग्नू कितना डिजिटली एडवांस हो रहा है? जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है क्योंकि इग्नू ही अकेला ऐसा विश्वविद्यालय है जो पूरी तरीके से कैशलेस हो चुका है हमारे देश में और डिजिटल इंडिया के संदर्भ में तो ये बात बहुत मायने रखती है कि हम कितना इफेक्टिवली एक डिजिटल बेस्ड सिस्टम, हमारे जो वेब बेस्ड सिस्टम के जरिए अपने छात्रों को सेवाएं दे सकते हैं या उसके मोबाइल पर इंटरनेट के माध्यम से सेवाएं दे सकते हैं। और आज का युग का जो एक विद्यार्थी है वो तो निश्चित रूप से एक कंप्यूटर फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है उसको, और वो हर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने मोबाइल के थ्रू एक्सचेंज करता है। तो ये संदर्भ में हमारे विश्वविद्यालय की जो छात्र सेवाओं की रीच कई गुना बढ़ गई है और जो वेब बेस्ड सर्विसेज यूज करने वाला एडमिशन से लेके डिग्री प्रदान करने तक सभी स्तर की सभी चीज़ें हमारे साथ मटेरियल हो, चाहे हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म्स भरने हो, चाहे एडमिशन फॉर्म, चाहे अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट्स को अपलोड करना हो। दर्शकों, इग्नू कौन सी सर्विसेज डिजिटली प्रोवाइड कर रहा है, ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा है, आइए इसका डेमो हम देखते हैं। देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी विश्व का और हिंदुस्तान का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है
जिसने कि अगर हिंदुस्तान जैसे देशों में बात कही जाए तो ये पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े रूप में उपयोग किया है। बल्कि अर्ली 90s से ही हिंदुस्तान में अगर कोई भी विश्वविद्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे प्रोग्राम्स कर रहा था तो केवल इग्नू था। और इसरो के साथ में कई समय से, काफ़ी लंबे समय से इग्नू मिल के सैटेलाइट बेस्ड चैनल्स द्वारा टेक्नोलॉजी बेस्ड डिलीवरी देता रहा है। और कुछ समय पहले से इग्नू ने वेब बेस्ड एकेडमिक डिलीवरी में काफ़ी एडवांसमेंट्स किए हैं। और आज की डेट में इग्नू एक ऐसा विश्वविद्यालय है कि बिल्कुल कैशलेस विश्वविद्यालय है और सारे एकेडमिक सपोर्ट भी अपने स्टूडेंट्स को वेब बेस्ड सिस्टम्स द्वारा देता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर स्टूडेंट ने रजिस्टर करना है अपने को यूनिवर्सिटी में तो उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको केवल हमारे विश्वविद्यालय की का जो वेबसाइट है वो है ignou.ac.in, उस पर चले जाए और होम पेज पे ही उसको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। होम पेज पर उसको रजिस्टर ऑनलाइन पे जाए, सबसे पहले ये जो टॉप में ये जो लिंक है और वहाँ पर से जाकर वो सीधे फ्रेश एडमिशन्स में जाए। और फ्रेश एडमिशन्स में आजकल तो हमारे विश्वविद्यालय के एडमिशन्स नहीं चल रहे हैं, लेकिन जब ये चलेंगे तो इसी प्लेटफॉर्म से कोई भी स्टूडेंट अपने एडमिशन ले सकता है। यहाँ पर वो उसको पहले अपना एक रजिस्टर योरसेल्फ जो लिखा हुआ है यहाँ पर आके उसको रजिस्टर करना होगा। एक यूजर नेम और एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो उसके मोबाइल पर आ जाएगा और उसके बाद में वो सीधे अपना यहाँ पर से लॉगिन करके उस यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके इसमें अपनी पूरी डिटेल फिल कर सकता है। तो ये पहला स्टेप होता है जहाँ पर कि कोई स्टूडेंट हमारे विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता है। एडमिशन लेने के दरमियान जो भी उसको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो सीधे ऑनलाइन उपलब्ध रहता है। साथ में अपने जो भी सर्टिफिकेट्स या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपीज़ हैं वो स्कैन करके वो उसको सीधे अपलोड कर सकता है। पैसा भी जो भी फीस है वो ऑनलाइन पे कर सकता है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड द्वारा। तो अपने घर से ही उसकी सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। टर्म एंड एग्जामिनेशन इसमें एक थर्ड ऑप्शन है और सीधे उसको टर्म एंड एग्जामिनेशन में जब भी अपना एग्जाम देना हो तो टर्म एंड एग्जामिनेशन की जो फीस है वो ऑनलाइन जमा कर सकता है। आजकल टर्म एंड एग्जामिनेशन के हमारे फीस सबमिशन चल रहा है, जो हमारे दिसंबर में जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होंगे उसकी सारी गाइडलाइंस और उसका जो लिंक है यहाँ दिया हुआ है। उसके लिए स्टूडेंट को कहीं नहीं जाना, उसको सीधे हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट में रजिस्टर ऑनलाइन पे जाए और सीधे टर्म एंड एग्जामिनेशन में जाकर फीस जमा कर दें। कोई भी एंट्रेंस टेस्ट होता है विश्वविद्यालय का तो एंट्रेंस टेस्ट के लिए लिंक दिया गया है। इस लिंक पे जाके वो क्लिक करेगा तो सीधे के सीधे वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये यहाँ पर भी एंट्रेंस टेस्ट के सारे लिंक्स दिए हुए हैं। और इसके अलावा अगर कन्वोकेशन है, जब उसको डिग्री दी जाती है तो कन्वोकेशन के लिए जो अपनी वो फीस जमा करता है या अपनी जो एप्लीकेशन देता है कि वो अपने कन्वोकेशन में आके कहाँ आके डिग्री लेगा तो यहाँ पर वो लिंक दिया हुआ है। तो कहने का आशय ये है कि रजिस्टर ऑनलाइन में उसके फ्रेश एडमिशन से लेके उसके डिग्री मिलने तक की सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन है। और स्टूडेंट, हमारी कोशिश ये है कि स्टूडेंट को कहीं ना जाना पड़े और वो केवल घर बैठ के सारी प्रक्रियाएं कर सके। और जो स्टूडेंट सपोर्ट है इसमें एक दूसरा लिंक दिया हुआ है और स्टूडेंट सपोर्ट यह है कि जब वो कोर्स कर रहा है कोई स्टूडेंट तो इसके दरमियान उसको जिस भी टाइप की छात्र सेवाएं दी जाती हैं, यानी कि उसको जो भी एकेडमिक सपोर्ट दिया जाता है हम उसको स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज कहते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में उसको कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की भी ज़रूरत है तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसमें एक स्टूडेंट जोन करके, जिसके ड्रॉप डाउन में स्टूडेंट जोन करके आता है, यहाँ पर आके स्टूडेंट अगर क्लिक करता है तो उसमें कई सारे लिंक्स दिए हुए हैं। हर टाइप की सर्विसेज यहाँ पर उपलब्ध हैं। जैसे उसके असाइनमेंट्स उपलब्ध होते हैं। असाइनमेंट इस लिंक पे हो जाएगा तो उसको अपने असाइनमेंट्स उपलब्ध रहेंगे। उसका केवल यही करना होगा कि वो उसमें से डाउनलोड कर ले। असाइनमेंट्स प्रश्न होते हैं जिसके कि उसको जवाब देने होते हैं, उसके बाद वो अपने अध्ययन केंद्र में उसको भिजवा दें। डाउनलोड्स करके यहाँ पर लिखा हुआ है, डाउनलोड्स में सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, पुराने एग्जामिनेशन के पिछले कई 20-25 सालों के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स यहाँ डाउनलोड्स में उसको उपलब्ध हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को अन्य विश्वविद्यालयों में इसका परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे विश्वविद्यालय में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी टाइम टू टाइम जो अनाउंसमेंट होते हैं, एडमिशन अनाउंसमेंट्स या किसी भी टाइप के अनाउंसमेंट सारे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हैं। ये जैसे यहाँ पर एक इग्नू मोबाइल ऐप करके लिखा हुआ है, तो जो भी स्टूडेंट हमारे विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता है वो एक ऐप के जरिए हमारा स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकता है। ये ऐप उसको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, हमारे यहाँ पर भी लिखा हुआ है, हमारे वेबसाइट में भी इग्नू मोबाइल ऐप लिखा हुआ है। तो इसके ज़रिए स्टूडेंट अपना सभी स्टडी मटेरियल, अपने ही कोर्स का नहीं, अपने सभी भी जितने भी इग्नू में कोर्सेज चलते हैं उन सभी कोर्सेज का स्टडी मटेरियल अपने मोबाइल पे ले सकता है और यहाँ पर से वो एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ स्टूडेंट के लिए उपलब्ध होती है, हमने हर एक कोर्स में कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स पर ऑडियो और वीडियो बनाए हैं प्रोग्राम्स, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, ऑडियो प्रोग्राम्स या वीडियो प्रोग्राम्स जो कि इग्नू की वेबसाइट पर के जरिए उपलब्ध हैं। तो इन सभी की यहाँ पर लिस्ट भी उपलब्ध है कि उसमें स्टूडेंट को यही करना होता है
कि वो देख ले कि उससे कोर्स से संबंधित कौन से ऑडियो विजुअल्स हैं, वो लिस्ट में उसे मिल जाएंगे। और यहाँ से इग्नू में वो स्टूडेंट सपोर्ट में जब जाएगा तो यहाँ से उसको उसके बारे में भी सूचना मिल जाएगी। जब भी वो कोर्स कर रहे होते हैं तो उनको हम कुछ असाइनमेंट्स देते हैं, और ये असाइनमेंट्स कुछ प्रश्न होते हैं जो कि हम अपने वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। स्टूडेंट वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेता है, उनका हल निकाल के अपने अध्ययन केंद्र में जमा कर देता है। तो वो असाइनमेंट हमारे इग्नू के वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसके अलावा जैसे जब स्टूडेंट रिजल्ट के बारे में जहाँ तक बात है, यहाँ पर जैसे कि होम पेज में स्टूडेंट सपोर्ट लिखा हुआ है, उसके सबसे नीचे रिजल्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लिक करेगा तो स्टूडेंट को तुरंत सारे रिजल्ट से रिलेटेड सारी, उसका ग्रेड कार्ड, उसका टर्म एंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट, अगर इंट्रेंस टेस्ट है तो यहाँ सारे के सारे रिजल्ट यहाँ डिस्प्ले रहते हैं। और वो उसमें स्टूडेंट को कुछ नहीं करना है, अपना एनरोलमेंट नंबर फीड करना होता है और वो अपना रिजल्ट उसका डिस्प्ले हो जाता है। तो ये कुछ बातें। इसके अलावा एक FAQs हमने बनाया है कि स्टूडेंट्स के जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं स्टूडेंट्स को, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो हमने यहाँ पर वेबसाइट में रख दिए हैं FAQs में। तो वो स्टूडेंट यहाँ पर आके उनको देख भी सकता है। और इन सब के बावजूद हमारे जो अध्ययन केंद्रों में, ये सारे स्टूडेंट्स हमारे अध्ययन केंद्रों से भी जुड़े रहते हैं। तो संडेज़ के दिन हमारे अध्ययन केंद्रों में भी क्लासेस होती हैं, और वहाँ पर आके वो फेस टू फेस काउंसलर से मिल भी सकता है। तो इस तरीके से हमारे दूर शिक्षा पद्धति में जो एक कंप्लीट एक वेब बेस्ड सपोर्ट जो इग्नू को स्टूडेंट्स को दिया जाता है, वो इस हमारे ignu.ac.in की ये जो वेबसाइट है इसके जरिए दिया जाता है। डॉक्टर पांडे, मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम आपसे जानना चाहेंगे किस उद्देश्य को लेके इग्नू काम कर रहा है यहाँ पे? जी, देखिए, मध्य प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण प्रदेश है पूरे देश का, इस संदर्भ में कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है परंपरागत शिक्षा पद्धति के ढांचे से बाहर है। और इस संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसे तौर तरीके इस्तेमाल किए जाएं कि शिक्षा की पहुंच, खासतौर पर उच्च शिक्षा की पहुंच उन लोगों तक पहुंचे, गांव के स्तर तक पहुंचे, और उन संस्थानों के माध्यम से पहुंचे जो संस्थान इन कम्युनिटीज़ के बहुत पास हैं, जिन संस्थानों की रैपो है उन इंस्टीट्यूशन, उन कम्युनिटीज़ के साथ में। हमारे विश्वविद्यालय ने एक अध्ययन केंद्रों का एक स्टेट वाइड एक नेटवर्क बनाया है। करीब 200 से ज़्यादा हमारे अध्ययन केंद्र हैं जो दूर दराज के, इवन विलेज लेवल तक भी हम अपनी छात्र सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हमने व्यवस्थाएं की हैं। ज़्यादातर ये हमारे जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर हम लोगों ने पार्ट टाइम फंक्शनरीज द्वारा मैनेज अध्ययन केंद्र बनाए हैं, क्योंकि उसी संस्थान के जो एकेडमिक्स हैं वो उन सेंटर्स को मैनेज करते हैं। और हमारे जो छात्र हैं उनको संडे के दिन या जब वो संस्थान कार्य नहीं कर रहे होते हैं उन दिनों में या इवनिंग टाइम में हमारे छात्रों को छात्र सेवाएं प्रदान करते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश में उपलब्ध है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस टाइम में वो इंफ्रास्ट्रक्चर कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए यूज़ होता है, तो उसका एक जुडिशियस यूटिलाइजेशन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारे जैसे देश में तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज काफ़ी वाइडर सेगमेंट के लिए यूटिलाइज हों। तो वो एक ऐसा मॉडल जो कन्वर्जेंस ऑफ एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज का एक जो मॉडल है हमारे प्रदेश में काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। हमारे विश्वविद्यालय ने एक और प्रयास किया है। हमने उन्नत भारत अभियान जो गवर्नमेंट की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उस योजना के तहत हमने गाँव से अपने को रिलेट करने के लिए कोशिश की है। हम लोगों ने कुछ गाँव गोद भी लिए हैं, जो कि हमारे भोपाल के पास के कुछ गाँव, फंदा के पास में। तो इन गाँव में हमने विशेष सफाई अभियान के लिए हम प्रयास करने जा रहे हैं। हमने प्लास्टिक फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हम एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं। खासतौर पर अपने एजुकेशनल प्रोग्राम्स के जरिए लोगों को बेनिफिट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में ट्राइबल पॉपुलेशन का एक बहुत अच्छा खासा सेगमेंट है, कि वो मध्य प्रदेश इसलिए जाना जाता है कि ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर ये ट्राइबल पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन हायर एजुकेशन में बहुत कम है। हमारे प्रोग्राम्स के ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी कम्युनिटीज़ को हम हायर एजुकेशन के फोल्ड में लेके आएँ। और हमने अपने एजुकेशनल प्रोग्राम्स करीब 120 एजुकेशनल प्रोग्राम्स ST कम्युनिटीज़ के लिए और SC कम्युनिटीज़ के लिए फ्री कर दिए हैं। फ्री कहने का मतलब कि उनको प्रोस्पेक्टस की फ़ीस भी हम नहीं चार्ज करते, केवल उनको ये होता है कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट या अपने ST होने का सर्टिफिकेट और आके वो एक फ्री एप्लीकेशन फॉर्म हम उनको देते हैं, जो फिल करके वो उसमें लगा दें। और हमारे इन इतने डाइवर्स एरियाज़ में जो हमारे कोर्सेज हैं, मैंने बताया 120 प्रोग्राम्स जो हमने उनके लिए फ्री कर दिए हैं, उनके ज़रिए हम उनको दूर शिक्षा पद्धति के माध्यम से हम हायर एजुकेशन में इन्वॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में आज जो हमारे 2 क्षेत्रीय केंद्र हैं, दोनों के दोनों 20 ज़िले, जबलपुर का अध्ययन केंद्र हमारा क्षेत्रीय केंद्र देखता है और 31 ज़िले हमारे ये
भोपाल का दिन के। दर्शकों, अब हम आ गए हैं इग्नू की टेली कॉन्फ्रेंसिंग लैब में, जहां काउंसलर्स भी हैं, उसके साथ में स्टूडेंट्स भी हैं। तो आइए इन्हीं से हम जानते हैं कि कैसे यहाँ पे ये प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर रहे हैं। इग्नू का जो ऐप है उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है हमको कि जैसे हम स्टडी मटेरियल वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और प्लस जब फ्री टाइम हो, जैसे ट्रेन वगैरह में बैठे या बस में बैठे, तो भी बैठ के हम उसको स्टडी कर सकते हैं। जी। उसके लिए हमें कोई अलग से मतलब इंटरनेट कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे दर्शक जो इग्नू से कोर्स करने के इच्छुक हैं, तो आखिर एडमिशन की प्रक्रिया क्या रहती है? क्या ये ऑनलाइन रहती है या ऑफलाइन, ये भी हम जान लेते हैं। तो आखिर क्या प्रोसीजर रहता है? हम पूरी प्रोसेस है जो ऑनलाइन होती है। पहले तो हमें रजिस्टर करना होता है कि हमें किस कोर्स के लिए या हमारी क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद हमें जब और एडमिशन के लिए फॉर्म आते हैं, जब फिल करना होता है कि किस कोर्स के लिए करना होता है। बिल्कुल। तो जब एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर देते हैं, तो उसमें आपको क्या सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है? कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं? जी मैम, पूरी प्रोसेस मिल जाती है। इग्नू में ये सबसे अच्छा फीचर यही है कि आप पेमेंट जो भी करेंगे वो ऑनलाइन ही करेंगे, कोई भी पेमेंट ऑफलाइन किसी भी स्थिति में नहीं होगा। बिल्कुल। तो ट्रांसपेरेंसी भी रहती है ऐसे में, बिल्कुल। आपको रिसिप्ट मिल जाती है। रिसिप्ट करंट टाइम पे मिल जाती है। रियल टाइम पे रिसिप्ट मिल जाती है, डाउनलोड कर सकते हैं उसको, और अपने पास इन फ्यूचर अपने पास रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड करने आए हैं, जो कि हमेशा कंटिन्यूस लगती रहती है और काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है, खासकर एग्ज़ाम टाइम पर। देखिए, BCA थर्ड सेमेस्टर के लिए जहाँ तक असाइनमेंट की बात है तो वो ऑनलाइन अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। सेमेस्टर वाइज जो भी आपकी क्लास है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट आपको ऑनलाइन अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। और ऑनलाइन हम अपने थ्रू भी असाइनमेंट बना लेते हैं, और जहाँ तक हमें और हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे काउंसलर हैं, वो हमें काफ़ी हेल्प करते हैं इस चीज़ में, काफ़ी अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं उस चीज़ का। और प्रैक्टिकल क्लास के माध्यम से और अच्छी तरीके से उन्हें प्रिपेयर करते हैं, और आने वाले एग्ज़ाम में हम वो काफ़ी सहायता मिलती है उनसे हमें। अगर मैं बताऊं तो मेरे लिए लिनक्स बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि विंडोज़ में काम करते करते तो सब लोग को सब कुछ आ जाता है, बट लिनक्स ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करना पड़ता है। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट शब्द ही पहले मुझे मैम से समझना पड़ा कि कौन सी डायरेक्टरीज हैं, कौन सी फाइल्स हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत डिटेल में सब चीज़ बहुत अच्छे से बताई। तो कैसे मैनेज हो पाता है, क्योंकि आप दूसरे काम भी करती हैं, साथ में आपको पढ़ाई भी करनी है, तो कैसे मैनेजमेंट रहता है आपका? इसीलिए मैंने MCA इग्नू से चुना, बिकॉज क्या है कि MCA में इसका सिलेबस दूसरे सिलेबस से काफ़ी अच्छा है, और आजकल और इस तरीके से मैं मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन करती हूँ, और मेरा जो कोर्स है वो भी MCA है। तो बिकॉज मैं और ज़्यादा इन सब चीज़ों के लिए प्रोवोक होती हूँ कि सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन सोर्सेज ले सकूँ। तो इस तरीके से मेरा टाइम तो इस तरीके से बच जाता है, और फिर इस टाइम को मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशंस के लिए या फिर कुछ अर्निंग्स के लिए। MP गवर्नमेंट में IT डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, और आई एम एन इंजीनियर, बेसिकली आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। और मैं यहाँ से PGDIS का कोर्स कर रहा हूँ। बेसिकली PGDIS इज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि IT डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिजिटल इंडिया के भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट में। तो उसके साथ में मतलब मुझे लगा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बहुत डिमांड है। देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कोर्स। इट ऑल्सो कैटर्स दी साइबर सिक्योरिटी, जो भी हमारे डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं, तो इन सब के लिए एक मुझे कोर्स नीड था। तो मैंने आई सर्च इट ऑन इग्नू वेबसाइट, देन आई अप्लाइड, एंड currently I am just finishing my course. I have completed both the semesters, so I did this course from the IGNOU. डिजिटल इंडिया का बच्चों को क्या फायदा मिल रहा है इग्नू में, आइए यहाँ के काउंसलर से जानते हैं। अब मैंने पिछले कुछ सालों में देखा है कि इग्नू का बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है कोर्सेज डिज़ाइनिंग में भी। नए जो हमारे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और डेटा एनालिटिक्स हैं, इन चीज़ों को भी जोड़ रहे हैं इग्नू के कोर्सेज में। और बच्चों को पहले वेबसाइट पे कोर्सेज नहीं अवेलेबल थे, वो भी अब अवेलेबल हो गए हैं। इग्नू के ऐप्स भी हैं जो मोबाइल ऐप में डाउनलोड कर लेते हैं। जो हम लोग काउंसलिंग करते हैं उसमें बच्चे जो आते हैं उनके हमने अपने क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, तो ग्रुप्स के ज़रिए भी लोग हमें अपने क्वेरीज जो हैं ग्रुप में डाल देते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो क्लास में आएंगे तभी उनकी क्वेरी का रिजॉल्व होता है, वो वैसे भी उनको ग्रुप के ज़रिए हम बता देते हैं। और यहाँ पर हम उनको सिर्फ कोर्स से ही रिलेटेड चीज़ें नहीं बताते हैं, बल्कि हम उनको उनकी कैरियर काउंसलिंग भी यहाँ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रोफेशनल कॉलेजेस के टीचर्स आते हैं और वो लोग उनको आगे उनके करियर में क्या ऑप्शन लेना है, क्या बनना है,
और इसके कैसे बारे में भी बताया जाता है। बिल्कुल, डिजिटल इंडिया में बच्चों को कैसे डिजिटली एडवांस किया जा रहा है इग्नू में। इग्नू में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डिजिटल इंडिया का। यहाँ पे क्या है, ऐप्स अवेलेबल हैं, वेबसाइट्स अवेलेबल है, वहाँ से बच्चे अपने डाउनलोड कर सकते हैं कुछ बैक ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वहाँ पे कर सकते हैं। ऐप्स अवेलेबल हैं आजकल, वहाँ से ऐप्स डाउनलोड करके अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट करके स्टडी कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली बुक्स कि हम लोग बुक से ही पढ़ रहे हैं। आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो देर आर व्हाट्सएप ग्रुप, देर इज़ ज्ञान दर्शन ऑन यूट्यूब, इट इज़ अवेलेबल। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चे से टच हो, देर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप, वो डाउट नहीं पूछ सके, वो आ नहीं सके, तो ये डिस्टेंस खत्म हो। तो हम लोग उनको समझाते हैं कि देर आर अवेबिलिटी, यू कैन कम्युनिकेट ऑन व्हाट्सअप, अपना आप जो भी आपके डाउट्स हैं वहाँ पे आप भेज दो, हम आपको क्लियर कर दें। उनको नोट्स तो प्रोवाइड हो ही रही हैं, साथ साथ जो PDFs हैं वो हम उनको भेज देते हैं। PPTs हैं, यहाँ पे हम लोग PPTs बनवा लेते हैं और उनको हम लोग दिखाते हैं कि प्रैक्टिकली क्या होता है, उनको समझाते हैं कि उनके स्लॉट्स क्या हैं। देर आर 3 स्लॉट्स अवेलेबल, तो उनको हम लोग बताते हैं कि आप लोग अपने टाइम पे यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हो, थ्योरी भी आप पढ़ो और प्रैक्टिकल भी पढ़ो। क्या होता है, बच्चों को क्या है, स्ट्रक्चर नहीं मालूम होता है। वहाँ पे जब वो स्कूलिंग में पढ़ रहे होते हैं तो एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर्स होते हैं जी, एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर्स, एक डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। जब वो यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको यहाँ पे 2 से 3 साल जो देने हैं, तो उसमें उनको क्या पढ़ना है और आगे के लिए कंपनीज में कहाँ कहाँ वो लोग जो जा सकते हैं, कैसा परफॉर्म कर सकते हैं आगे। आज यहाँ पे बच्चे जो हैं सिर्फ ऐसे नहीं हैं जो यहीं पे पढ़ रहे हो, इसके साथ साथ क्या है, वो जॉब्स भी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को जब हम उनके डाउट्स क्लियर कराते हैं तो प्रैक्टिकल कराते हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो कोई चीज़ थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल ज़्यादा सपोर्ट होती है। आपने देखा है कि हम जब थ्योरी परफॉर्म करते हैं तो सिर्फ बोलना होता, बट वंस वी आर गोइंग फॉर अ प्रैक्टिकल देन वी विल परफॉर्म अ प्रॉपर वे। देखिए आपने यहाँ पे कुछ कमांड्स भी डाले हैं, तो बोला गया है, उसके बाद इन लोगों ने परफॉर्मेंस भी दी हुई है जी। सो इसमें भी दिख रहा है प्रैक्टिकली कि हाँ, लाइक जो भी डाउट है वो क्लियर आउट है, इस तरह से क्लियर। जब क्लास खत्म हो जाती है, ऐसे में भी किसी को कुछ डाउट रहता है, तो अलग से क्या आपने कुछ ग्रुप्स बनाए हैं या फिर ईमेल के जरिए आप लोग कांटेक्ट में रहते हैं? अगर क्लास खत्म हो जाती है तो स्टूडेंट्स को एक तो हमारा नंबर अवेलेबल है, प्लस उनको जब भी किसी भी वक्त उनको प्रॉब्लम है तो हम कहते हैं, हम लोग एवरी टाइम वी आर अवेलेबल। मेल्स हमारी, प्लस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप में ये लोग शेयर करती हैं कि मैम लाइक ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, सो फोटो में क्लिक करके बुलवाती हूँ कि बताएं कहाँ पर आ रही है जी, देन मैं उस डाउट को क्लियर करती हूँ जी। इसी के साथ ऑनलाइन वीडियोज़ भी डली हुई हैं, तो ऐसे में क्या ये हेल्पफुल रहती है बच्चों के लिए? बिल्कुल मैम, ऑनलाइन वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होती हैं क्योंकि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होता है, देख लेते हैं और फिर परफॉर्म करते हैं। तो दर्शकों, आज डिजिटल इंडिया में हम आए इग्नू के रीजनल सेंटर भोपाल में और हमने जाना कि बच्चे कैसे यहाँ पे काउंसलिंग अटेंड करते हैं, थियरी क्लासेस अटेंड करते हैं, इसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करते हैं, अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और डिजिटलाइजेशन का वो किस प्रकार से फ़ायदा उठा रहे हैं, ये भी हमने जाना। इग्नू का उद्देश्य क्या है, ये भी हमें बताया यहाँ के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर UC पांडे जी ने। आज का कार्यक्रम आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए डॉक्टर ईशा राजे तिवारी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इस